हेलो फ्रेंड्स, जानेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर जानें। निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? चिल्का झील, माउंट एवरेस्ट, थार रेगिस्तान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थार रेगिस्तान। तो चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तटीय स्थिति होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारतीय मानक हिमोत्तर रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखें 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें से कौन सा उन पाँच राज्यों में से एक नहीं है? तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट, लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश फैला है, तो 8 अंश 4 डिग्री उत्तर और 37 अंश 6 डिग्री उत्तर के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? पूर्वी और पश्चिमी राज्य को असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य है जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य है। पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखें। तो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करता है भारत? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। किस भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? कौन करता है? प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है भारतीय भूमि को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर जो है, भाबर क्या है? तो भाबर लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक की एक संकीर्ण पट्टी जो सिंध नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरहोल, रामेश्वरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो याद रखें हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद फिर एमपी के बाद महाराष्ट्र, फिर भारत का ये अपना उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो याद रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान, फिर एमपी, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को जो छूता है? भारत का कौन सा राज्य जो है? तो उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा नहीं लगती? देखो पाकिस्तान की लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है और भूटान के साथ लगती है। श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो IST भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मध्य समय,
से कितना आगे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले जो है का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? सफ़ेद बगुले जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसके साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, फिलीपींस। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी, पिचवरम, पनामा, सुंदरबन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सुंदरबन आरक्षित वन में जो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? भारत की जो नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24N अक्षांश। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा सिलवासा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजधानी पूछता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलवासा। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। डंकन पास किसके पास जो है किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो स्थित है ये स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैवलॉक। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है हैवलॉक। भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है? कहाँ से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर, संबलपुर। तो ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से की जाती है, याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम नहीं करता। भारत से अधिकतम दूरी पर है, अधिकतम दूरी पर क्या है? उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा तट जो है समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट ये स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? कुट नॉड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की जो तो ये भारत और म्यांमार के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह की संख्या कितनी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें 572। कितनी? 572। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है कहाँ? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थित है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वतम जो है पूर्व में स्थान में किस राज्य में स्थित है? भारत का पूर्वतम स्थान जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना, कोलकाता, रानीखेत, मुरादाबाद। तो रानीखेत की ऊंचाई जो है सबसे अधिक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद रखें। देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत और श्रीलंका है तो इसका देखो पाकिस्तान जो है जल संधि, तो ये याद रखें पाक जल संधि अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? पूर्व के एथेंस के नाम से इलाहाबाद, पटना, मदुरई, कोच्चि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई को।
किस भारतीय राज्य की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? किस भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करता। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब। तो स्थित है उत्तर प्रदेश में। देखो इसे याद रखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं पूरे भारत में। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखें, 2.4%। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 30 डिग्री ईस्ट। संरचनात्मक रूप से मेघालय किस भाग का है? शिवालिक पर्वतमाला, दक्कन का पठार, वृहत हिमालय, आरावली पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्कन का पठार। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को किस? कर्नाटक, मालाबार, कोकण, कोरोमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22.5 अंश पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। तो याद रखें, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नाथुला दर्रा जो भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो याद रखिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। तो किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चीन को जोड़ता है। उत्तर पश्चिम भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि जो है किसके साथ लगी हुई हैं? ये पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। कितने भारतीय राज्य की जो है सीमाएं नेपाल से लगती हैं? कितने भारतीय राज्य जो है नेपाल से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। भारत का कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? भारत का कौन सा राज्य जो है माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? असम, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। मैकमोहन, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच याद रखें रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, त्रिपुरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी तो पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदिरा पॉइंट जो स्थित है अंडमान द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, मालदीव, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा अनुसार है? देखो, पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसका भारत का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा चौथा। तो याद रखें क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। कौन सा राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो जितने राज्य हैं सभी साझा करते हैं ये, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? किस
देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र में। चैल हिल स्टेशन, चैल जो है हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप है सबसे बड़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी घाटी हिमालय प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर इसका देखो, साइलेंट वैली, मलाला घाटी, मारखा घाटी, चुम्बी घाटी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साइलेंट वैली जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बरकला, चौरावारा, चौक्कड़ और नाटिका किस राज्य का समुद्र तट है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल के। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें। तो गौहर मोती, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी याद रखें। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? अभी मैं पीछे आपने देखा भारत और पाकिस्तान के, तो रेड क्लिफ रेखा, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, पहला राजस्थान, तो दूसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत देश में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में पहुंच रहा? तो याद रखें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं भारत के पूर्वी भाग में। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है किस पहाड़ी में चिन्हित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी में। बुग्याल हिमालय की ढलानों के ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा किबीथू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी याद रखें, किबीथू भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। भारत प्रमुख जो है मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। किसके कारण कहलाता है? तो ये कहलाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में जो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पर पड़ती हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय राज्य जो है उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से लगती है?